गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? बच्चों, हम लोग दिन भर में बहुत सारे काम करते हैं, जैसे सुबह उठ के स्कूल आना, शाम को खेलना कूदना या फिर घर के काम करना। हमारे माता पिता खेतों पर जाते हैं या फिर कोई और काम करते हैं। ये सब काम करने के लिए हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है? ये ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। इसी तरह से सभी पशु पक्षियों को भी भोजन चाहिए होता है। उनको भी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। हम लोग हों या फिर पशु पक्षी, हम लोग बिना भोजन के नहीं रह सकते। भोजन हमें स्वस्थ और ताकतवर बनाता है। अपने भोजन के लिए शाकाहारी जंतु पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं और मांसाहारी जंतु शाकाहारी जंतुओं पर निर्भर करते हैं। हम मनुष्य भी अपना खाना पेड़ पौधों से ही प्राप्त करते हैं, जैसे सब्जियां, फल, दालें, गेहूं, चावल। ये सब हमें पेड़ पौधों से मिलता है। या फिर हमारा कुछ खाना जंतुओं से भी प्राप्त होता है, जैसे अंडे, मछली, मीट। ये सब हमें जंतुओं से मिलता है। इस तरह से हम देखते हैं कि मनुष्य हो या फिर पशु पक्षी, हम सब लोग अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, या फिर हम अपना भोजन उन जंतुओं से प्राप्त करते हैं जो कि पेड़ पौधे खाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पशु पक्षी हो या फिर मनुष्य, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं। इस तरह से हमने देखा कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। तो फिर पेड़ पौधे भी तो जीव होते हैं, उनको भी ऊर्जा की आवश्यकता होती होगी। सांस लेने के लिए, वृद्धि के लिए, अपनी नई शाखाओं को विकसित करने के लिए, नई पत्तियों के लिए, या फिर फूल और फल के लिए। तो उन्हें ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है? पेड़ पौधे तो हम लोग की तरह चल फिर नहीं सकते, तो फिर वो अपना भोजन कैसे बनाते होंगे? पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। इसमें उनकी जड़, तना और पत्तियाँ उनकी सहायता करती हैं। जैसे रसोई घर में खाना बनाने के लिए चूल्हे की ज़रूरत होती है, वैसे ही पौधों को भी अपना खाना बनाने के लिए गर्मी की ज़रूरत होती है। वो गर्मी उन्हें सूर्य के प्रकाश से मिलती है। मान लीजिए आपकी मम्मी को दाल बनाना है, तो दाल में सबसे पहले वो पानी डालेंगी। उसी तरह से पौधों को भी अपना भोजन बनाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पौधे पानी अपनी जड़ों द्वारा सोखते हैं। जड़ों से होता हुआ पानी तने में जाता है और फिर तनों से पत्तियों में जाता है। पानी के अलावा पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में छोटे छोटे छिद्रों द्वारा पत्तियों के अंदर जाता है। इन छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं। बच्चों, आपने कभी सोचा पत्तियां हरे रंग की ही क्यों होती हैं? किसी और रंग की क्यों नहीं होती? क्योंकि पत्तियों में एक तरह का पदार्थ पाया जाता है जिसे कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां हरे रंग की होती हैं। पत्तियों में उपस्थित ये क्लोरोफिल ही सूर्य के प्रकाश की गर्मी को अपने में बांधता है। चलिए अब देखते हैं कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। पौधों की जड़ें जल को अवशोषित करती हैं या फिर सोखती हैं। ये जल तनों से होता हुआ पत्तियों में पहुंचता है। पत्तियों में जो छोटे छोटे स्टोमेटा उपस्थित होते हैं, उनमें हवा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है और पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है वो सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा को अपने में बांधता है। इस तरह से
क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर भोजन का निर्माण करते हैं। तो हमने देखा कि पत्तियों में जल जड़ों द्वारा अवशोषित होकर पहुंचता है और कार्बन डाइऑक्साइड हवा के द्वारा स्टोमेटा से अंदर जाती है। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को क्लोरोफिल अपने में बांधता है और इस तरह से पौधों में भोजन का निर्माण होता है। और एक तरह की गैस बाहर निकलती है स्टोमेटा के द्वारा, उस गैस को कहते हैं ऑक्सीजन। भोजन बनाने की इस पूरी क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हमने देखा कि भोजन बनाने की पूरी प्रक्रिया पत्तियों में होती है, इसलिए पत्तियों को पौधों का रसोई घर भी कहा जाता है। पत्तियों में जो भोजन बनता है उसे पौधे के सभी भागों में वितरित कर दिया जाता है, जिससे कि पौधों को सभी जैविक क्रियाएं करने के लिए ऊर्जा मिलती रहती है। पौधों में जो भोजन बनता है उसे ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज शक्कर की तरह का एक पदार्थ होता है। आइए एक बार फिर हम लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समझ लेते हैं। पौधे पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन बनाते हैं, जिसे ग्लूकोज कहते हैं, और इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पेड़ पौधे हमारे वातावरण को शुद्ध करते हैं। सभी जीव जंतु सांस लेने में ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं। ये ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है, इसलिए हमें अपने आसपास खूब ढेर सारे पेड़ पौधे लगाने चाहिए। अच्छा बच्चों, आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि पेड़ पौधे अपना बचा हुआ भोजन कहाँ संग्रह करते हैं और वो हम लोगों के कैसे काम आता है। ठीक है? टिल देन, बाय बाय।